चलिए सर, ओवर टू यू। Yes, sir. Just give me a minute. तो माई सेल्फ अमोल ओम प्रकाश अग्रवाल। दादा, आवाज क्लियर है? यादव जी। सो माई सेल्फ अमोल ओम प्रकाश अग्रवाल। मैं एक बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा ब्रांड है टाइम, मैं उसमें डायरेक्टर हूँ एक सेंटर का। प्लस कैफे रेस्टोरेंट चेंज चलाता हूँ मैं। तो मैं और यादव जी मिले थे जागृति यात्रा में। तो जागृति यात्रा में हम दोनों फैसिलिटेटर थे, तो हमारे अंडर में छह छह लोगों को बांटा जाता था, हम एक ही डब्बे में थे। तो चर्चा में ऐसे पता चला कि यादव जी एनजीओ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके स्किलिंग के अपस्किलिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं से ये डिजिटल दिशा यात्रा की हमें सोच निकली कि क्यों ना दादा इसको थोड़ा बड़ी लेवल पे ले जाते हैं, और जो लोग, जो बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते। वहीं से हम लोगों को ये आइडिया आया, और मैंने और यादव जी ने वहीं से स्टार्ट किया, और चरणपाल जी हमारे साथ थे, वो वहीं से आए। फिर जैसे जैसे ये फेस आगे बढ़ा, हमारे जो थर्ड को फाउंडर है चरणपाल जी, उन्होंने कहा कि यार यादव जी तो दिन रात एनजीओ वालों के लिए ही डेडिकेटेड है, दिन रात उन्हीं के साथ काम करते हैं, दिन रात उन्हीं को डेडिकेटेड है, ट्रेनिंग देना, ये करना। तो क्यों ना एनजीओ को भी इनके साथ जोड़ा जाए, ताकि यादव जी को ये ना लगे कि यार मैं जो दिन रात काम कर रहा मैं उससे कोई हटके काम कर रहा हूँ, और मेरी कोई दिशा बदल रही है। ऑब्वियसली नाम भी दिशा यात्रा है। तो इस मामले में फिर हमारे तीसरे को फाउंडर ने हमें ये सजेशन दिया था, चरणपाल जी, जो कि अभी इनका इंट्रोडक्शन देंगे। ओवर टू यू चरणपाल जी। हेलो सेल्फलेस सर्विस फाउंडेशन जी, हेलो चरणपाल जी। नमस्कार सबको, नमस्कार। मेरा नाम है चरणपाल सिंह। मैं दिशा यात्रा का को फाउंडर हूँ। और आज मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, इस मीटिंग में आप लोग आए। जैसा अमोल जी ने बताया कि हम लोग जागृति यात्रा में मिले थे, और इसी यात्रा के थ्रू हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने का प्लान किया। लेकिन जो हम सब जानते हैं, एनजीओ गुरु को जानते हैं, हम सब जानते हैं, एनजीओ महासंघ को जानते हैं, हम जानते हैं एस के यादव जी को किस तरीके से एनजीओ से जुड़कर कार्य करते हैं। तो यही हमारी सोच थी कि हम सब सारे भारत में, जब स्टूडेंट्स जो हैं, जो लर्नर्स हैं, उनके लिए हम इतना कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एनजीओस को भी ये लाभ दें, ताकि एनजीओस भी हमारे साथ जुड़कर साथ में कार्य करें। यही हमारा मेन मकसद था इस प्रथा को शुरू करने के लिए। ये मीटिंग इसीलिए स्टार्ट की गई है। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम चरणपाल सिंह है। मैं अपना स्टडी मैंने ऑस्ट्रेलिया से की है। एमबीए करने के बाद मैं भारत आया। भारत के मेरा हमेशा से लगाव रहा है कि भारत में ही कार्य करना है आगे, तो इसलिए भारत वापस आकर यहाँ पर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कार्य किया। एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशंस के लिए मैं मेंटर काम करता हूँ आईआईसी इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल मिनिस्ट्र, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके लिए मैं कार्य करता हूँ। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एनजीओ गुरु और एस के यादव जी, अमोल अग्रवाल जी सबसे जुड़कर ये दिशा यात्रा के लिए कार्य कर रहा हूँ। ये संस्थापन करके मुझे काफी गर्वित महसूस होता है, क्योंकि ये आगे जाकर बहुत लोगों को दिशा देने वाला है। ना केवल स्किल सिखाने वाला है, बल्कि ये भारत की नींव रखने वाला है। जो हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे स्किल सिखाए जाते हैं अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। बच्चे सीख कर चले जाते हैं, खत्म हो जाता है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता। इसीलिए हमने ये शुरुआत की कि दिशा यात्रा में ना केवल हम ये स्किल सिखाएंगे, बल्कि हम उन्हें इतना सक्षम बनाएंगे कि वो आगे जाकर इस पर कार्य कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके, और उससे आगे धन प्राप्त कर सके, अपनी रोजगार को वहीं से प्राप्त कर सके। और आजकल तो इंटरनेट और सिस्टम का इतना बड़ा हमारे पास सहूलियत है कि कहीं पर भी ये कार्य किया जा सकता है। तो वही हमारा मेन मकसद है कि सबको सक्षम बनाएं। सक्षम भारत की नींव हम आज रखेंगे यहाँ पर आप लोगों के साथ। इसीलिए जो हमने ये मीटिंग बुलाई है, इसमें यादव जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस दिशा यात्रा के बारे में थोड़ा सबको समझाएं, ताकि हम बता सके कैसे ये दिशा यात्रा दिशा देगी भारत को, नए भारत को। जी, थैंक यू चरणपाल जी। और अमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एज ए को फाउंडर ऑफ दिशा यात्रा, आप सभी ने इस जर्नी को मेरे साथ जो स्टार्ट किया, और केवल आप ही नहीं, एज ए को फाउंडर ऐसे कुछ चेहरे हैं मेरे साथ जिनसे हमारी एनजीओज भी परिचित हैं। मैं नेक्स्ट स्टेज पर बुलाना चाहूंगा एक बार हमारे
साथी जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे संस्थागत जो साथी हमारे वो भी उनसे परिचित हैं, कायम खानी फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर। और अब कहने में बिल्कुल देरी नहीं होगी और बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी कि इस यात्रा के, इस जर्नी के, स्किल जर्नी के हमारे साथ के को फाउंडर मिस्टर जो है कयाम खानी आमिर खान जी। सर, एक बार मैं एक्चुअली आज नंबर ऑफ प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं एक्चुअल में आपको सर्च नहीं कर पा रहा था। अगर आप हैंड रेस कर देंगे थोड़ा सा, मुझे आपको अनम्यूट करने में सहूलियत होगी। कायम खानी आमिर खान जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं एंड इफ आर यू अवेलेबल इन द मीट, देन प्लीज रेज योर हैंड। और साथ ही हमारे को फाउंडर कायम खानी आमिर खान जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जस्ट रेज योर हैंड। इफ एम आई ऑडिबल टू यू, अगर आप मेरे साथ अवेलेबल हैं इस मीटिंग के अंदर, तो जस्ट रेज योर हैंड। और टीम से मेरा निवेदन है कि एक बार जो है उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। चलिए, जब तक वो हमसे कनेक्ट होते हैं तब तक मैं इनवाइट करूंगा हमारे साथी को फाउंडर को, जिनका नाम है राघवेंद्र भाट जी। बड़ी ही एक्टिव प्रेजेंस और बड़ा ही एक्टिव जो है उनका एक ऑरा रहा है। तो राघवेंद्र भाट जी, इफ आर यू अवेलेबल? यस, थैंक्स अ लॉट। लेट मी अनम्यूट यू सर, प्लीज, ओवर टू यू। हाँ, ओके। हाँ, नमस्ते एवरीबॉडी। मैं राघवेंद्र भट्ट हूँ, तो बैंगलोर से हूँ। मैं भी इन लोगों से, हमारा यादव जी और चरणजीत सिंह लोगों से ही जागृत यात्रा में मिला था, एक फैसिलिटेटर के रूप में। वहीं पे इसके बाद यादव जी से ये आइडिया शुरू हो गया, ये दिशा यात्रा का। द पर्पस वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नोबल पर्पस, इसीलिए मैं इन लोगों के साथ साथ जुड़ा हूँ। और मैं अभी फार्मिंग सेक्टर में हूँ 10 साल से। एफपीओ फार्म प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन से के साथ भी काम कर रहा हूँ। एग्री टूरिज्म में हूँ, एग्रीकल्चर एजुकेशन में हूँ। इससे पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन पिछले 10 साल से मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ा हूँ। एग्रीकल्चर में बहुत सारे एनजीओस और एफपीओस के साथ भी काम कर रहा हूँ अभी। मेरा यही कोर एरिया है। इसमें कुछ करने का मन है ये दिशा यात्रा के साथ। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इस समय हमारी एक को फाउंडर, एक नहीं दो दो को फाउंडर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं एक बार इनवाइट करना चाहूँगा रिची मोनानी जी को। रिची मोनानी जी, इफ आर यू अवेलेबल, जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई यू एज योर पार्टिसिपेशन। रिची मोनानी जी, कैन यू रेज योर हैंड? अमोल जी, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जस्ट अलाउ हर यस टू। यस, अनम्यूट कर देता हूँ उनको। जी, आई थिंक शी इज नॉट इन द मीटिंग थे तब। ओके। हमारे साथ आउट ऑफ इंडिया से भी हमारी एक को फाउंडर जुड़ी हुई हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं मैम, क्योंकि मैं फिलहाल नंबर ऑफ प्रेजेंस में मैं आपको शायद आइडेंटिफाई ना कर पाऊँ, जस्ट रेज योर हैंड। मैंने कर दिया, तेजस्विनी जी को मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट डाली है। जी, हेलो, तेजस्विनी कैन यू हियर मैम। मी? यस मैम, और कोशिश जी, हमारी कीजिएगा अगर आवाज आ रही हमारे है? को फाउंडर्स अपना कैम ऑन कर सके, दैट विल बी मच प्रिटियर। और वैसे भी जो है हमारे को फाउंडर्स जब यहाँ, हालांकि हम इंडिया में हैं इस समय, रात्रि के 8:15 का समय है, तो मैम वहाँ का भी हम हाल लेना चाहेंगे आपसे। प्लीज, ओवर टू यू। अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा मैम। हेलो, सॉरी, मेरा नेटवर्क कम है, हम थोड़ा बाहर आए क्योंकि मेरे यहाँ शाम ही हो रहा है अभी। कैन यू ऑल हियर मी? हेलो? यस मैम, यू आर ऑडिबल, प्लीज।
ओह हेलो, थैंक यू सो मच सर। रिकग्निशन देने के लिए आपका मतलब जो प्रोत्साहन है ये हमेशा बहुत आगे बढ़ाता है सब लोगों को आगे ही। मेरे बारे में अगर कहा जाए तो आई एम अ क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, और हमारी एक एनजीओ है जो बिहार में है, रूरल एरिया डेवलपमेंट सर्वाइकल कैंप से पीरियड पॉवर्टी पे हम काम करते हैं। और दिशा यात्रा के साथ जुड़ने का एक सिंपल रीजन है कि सर बहुत ही ज्यादा आगे देख रहे हैं, चरणपाल जी, अमोल जी, ये लोग बहुत ही ज्यादा एक साथ मिलके एकत्रित होके एक ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे लिए जरूरत है। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है कि आई कुड जॉइन दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक्स ए लॉट। और भी हमारे साथ काफ़ी सारे हमारे को फाउंडर्स अवेलेबल हैं, मैं उनकी तरफ भी रुक करूंगा। लेकिन हमारी जो एनजीओज, क्योंकि अपना आज संडे का दिन भी है और ऊपर से डबल छुट्टी है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, अपना कीमती समय जो देकर यहाँ पर हमारे साथ हमारे एनजीओज आए हैं। मैं जस्ट अपने कुछ को फाउंडर्स की तरफ रुक करने से पहले एक बार रुक करना चाहूंगा उन सभी एनजीओज की तरफ। आप सबका मेरे साथ का जो सफर रहा आज से लगभग 6 से 7 साल का, उसी सफर को एक बार फिर से चरणपाल जी ने हवा दी है, एक मौका दिया है कि सर बिल्कुल एकदम आप भले ही डेडिकेटेड रूप से दिशा यात्रा की तरफ जुड़ चुके हैं, लेकिन जो आपका एक बैकग्राउंड रहा है एनजीओज का, वी कैन नॉट, जो है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों ना यहाँ पर एनजीओज को एक मौका दिया जाए। फिर टीम ने बैठकर काफी सारी चीजों को डिसाइड किया, एंड नाउ हेयर वी आर विद द रिजल्ट्स। हालांकि इससे पहले भी हमने मौका जरूर दिया था एनजीओस को, बट इट वाज जस्ट एज ए को फाउंडर। हमने संस्थाओं को मौका दिया एक को फाउंडर के रूप में हमारे साथ जुड़ने के लिए, जहां पर कुछ संस्थाएं हमारे साथ कोलैबोरेट हुई, जिसमें से एक कयाम खानी आमिर खान जी, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, कयाम खानी फाउंडेशन राजस्थान से, उन्होंने भी हमें एज ए को फाउंडर ज्वाइन किया। तो चलिए आज मैं आपके साथ बात करता हूं आज के प्रोजेक्ट की, जिसके लिए हम और आप आज कोलैबोरेट हुए हैं, इस मीटिंग में हम इकट्ठा हुए हैं। हुनर से रोजगार, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द अपने आप में संपूरक बनाता है इस पूरी स्टोरी को, जो मैं आपके साथ हमारे को फाउंडर्स बताने का प्रयास कर रहे थे, या फिर मैं जिसको आपके साथ अब कोलैबोरेट करने वाला हूं। यानी कि एक ऐसी यात्रा, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ना सिर्फ एक खाना पूर्ति करेगा। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कुछ साथी हैं जिनको टेक्निकल इशू है, तो मेरा टीम से निवेदन रहेगा उनको साथ साथ आप रिप्लाई करते रहिएगा। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो उनको आप स्पेशल रूप से टैग करते रहिएगा। टीम से मेरा निवेदन है कि भाई आप अपना ऑडियो चेक करें। चलिए जी, हुनर से रोजगार, हम संस्थाएं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करते आए हैं, राइट। चाहे वो एनडीएमसी का हो, स्किल प्रोजेक्ट्स हो, चाहे पीएमजी दिशा हो, चाहे वो पीएमईजीपी हो, चाहे अन्य कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो पीएम विश्वकर्मा ही क्यों ना हो। पिछले 4 सालों के अंदर मैंने एक चीज जरूर नोट की कि अब हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं, हमारे जो कोलैबोरेट जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं, वो हम इन सब चीजों से ना ऊब चुके हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह हम लोग स्किल तो प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द जॉब्स, व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट? कहीं भी किसी भी स्किल के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, मैं हालांकि एज ए संस्था संचालक, मैं खुद एक संस्था संचालक हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम संस्थाओं की जिम्मेवारी होती है कि सरकार की योजनाओं को जहां धरातल पे लाने के लिए हम लोग काम करते हैं, वहीं अगर सरकार की नीतियों में कोई कमी है तो उसे ऑब्जर्व करना और उस पर भी काम करना, ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हमसे इन सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर सीख कर जाते हैं, लर्निंग लेकर जाते हैं, यकीन मानिए अंत में अपने आप को वो ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि आपने जो स्किल उन्हें दे दी, उस स्किल की आज मार्केट में जरूरत ही नहीं है। आपने उनको कंप्यूटर सिखा दिया, आपने उनको बेसिक सिखा दिया, आजकल कौन पूछ रहा है सर कहां जॉब है? पीएम विश्वकर्मा के नाम पर हमने स्किल्स प्रोवाइड कर दी हमारे लर्नर्स को, हमारे स्कॉलर्स को, लेकिन सिर्फ वहां पर मिलने वाले जो स्टाइफंड है, उसके अलावा उनके पास काम नहीं है। तो काफी सारी चीजों को इनिशिएट करने के बाद और दिशा यात्रा से जो हमें एक शुरुआत मिली, यहां पर इन चीजों को साथ में कोलैबोरेट करते हुए हमारे को फाउंडर्स ने डिसाइड किया, क्यों ना एनजीओस को इस यात्रा का एक हिस्सा, एक पड़ाव बनाया जाए, जहां पर हम और आप
इस प्रोजेक्ट दिशा के माध्यम से सेम स्किल प्रोजेक्ट पर ही काम करेंगे, लेकिन अदर प्रोजेक्ट से यह बिल्कुल भिन्न होगा। अदर जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, सॉरी, या गवर्नमेंट से आप जो प्रोजेक्ट लेते हैं, आप सीएसआर से जो प्रोजेक्ट लेते हैं, उस प्रोजेक्ट से ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही अलग है। और ये अपने आप में अलग बनाती है इसकी स्पेशलिटीज। क्या क्या स्पेशलिटीज रहेंगी इस पर्टिकुलर जो है प्रोजेक्ट की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इट्स टोटल एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, एक ऐसी यात्रा जो आपको एंटरप्रेन्योर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जिसके पास ना सिर्फ खुद के लिए काम है, बल्कि वो और 4 लोगों को काम दे सकता है। अगले 20 मिनट के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड, इसके मिशन, इसके स्किल और एक्सपर्टीज, कहां कहां पर हम काम करने वाले हैं, और साथ ही साथ हमारे जो नॉन प्रॉफिट्स हैं उनके लिए क्या स्कोप है इस सेक्टर के अंदर, हम उस पर भी अब चर्चा करने वाले हैं। मेरे जो भी साथी, मेरे जो भी एनजीओ चैट बॉक्स के अंदर अपने डिटेल्स हमें व्हाट्सअप कर रहे हैं, सर आपको डिटेल्स व्हाट्सअप करने की आवश्यकता नहीं है। यकीन मानिए, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि इसी वर्कशॉप के अंदर, इसी कार्यशाला के अंदर, इसी मीटिंग के अंदर हम 10 एनजीओ को अपने कोलैबोरेटिव पार्टनर्स के रूप में मौका देंगे। तो बिल्कुल सर वो मौका आपके लिए रहेगा, लेकिन उस मौके के लिए 10 एनजीओ को जो हम मौका देने वाले हैं उसके लिए सर आपको 20 मिनट वेट करना होगा। लेट मी कंक्लूड टू द मिशन एंड विजन ऑफ दिस जर्नी, और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा डिटेलिंग में बात कर लें। उसके बाद आपको एक त्वरित मौका दिया जाएगा हमारे साथ कोलैबोरेशन का। उसका लिंक टीम से मेरा निवेदन रहेगा कि लिंक्स को रेडी रखें। जैसे ही हम इस पीपीटी को एंड करते हैं, आपके साथ वो लिंक शेयर कर दिए जाएंगे टू बी इन कोलैबोरेशन विद दिस पर्टिकुलर स्किल जर्नी। चलिए जी, बात करते हैं दिशा यात्रा की। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये एक मूवमेंट है। जैसे हमने तमाम मूवमेंट्स को फेस किया है, चाहे वो 1857 का मूवमेंट रहा हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट रहा हो, यानी कि मूवमेंट का मतलब आपकी क्रांति है ना। तो ये क्रांति है जहां पर हम इंडिया को एम्पावर करने की बात करते हैं। ना यहां पर मैं अपने आप को एम्पावर करूंगा, ना यहां पर आप अपने आप को एम्पावर करेंगे, ना ही हम किसी स्टूडेंट को एम्पावर करेंगे। हम सब मिलकर कोलैबोरेटिव रूप से इंडिया को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। इट विल बी ए ट्रेन जर्नी। यहां पर हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट की, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की और मेंटरशिप की, जहां पर इस यात्रा को, ध्यान दीजिएगा, इस यात्रा को पर्टिकुलर 4 फेजेस के अंदर दिया गया है। एक यात्रा, एक विजन, 4 फेज, 1000 यात्रीज, 50 से ज्यादा मेंटर्स, 15 से ज्यादा स्किल्स, 28 स्टेट और 100+ सिटीज को कवर करने वाली इकलौती ऐसी जर्नी रहेगी ये, जहां हम और आप मिलकर अब इसके अंदर अपना कोलैबोरेशन वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेल यात्रा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर इनिशिएटिव्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्किल मेंटरशिप। हम उस स्किल ट्रेनिंग की बात करेंगे जहां पर मैं और मेरे जो को फाउंडर्स हैं उन्होंने आपको मौका दिया है इसके फर्स्ट फेज में हमारे साथ जुड़ने का, दैट इज डिजिटल यात्रा। मैंने बताया था आपको कि दिशा यात्रा को 4 फेज में डिवाइड किया गया है। इन 4 फेजेस में से जो पहला फेज आता है वो है डिजिटल यात्रा का, जिसकी टेंटेटिव डेट 10 से 15 मार्च 2025 है। ये यात्रा यानी कि जो डिजिटल जर्नी है, ये हर 3 महीने के अंतराल पर कंडक्ट की जाएगी। यानी कि इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास सिर्फ 15 मार्च तक है, नहीं सर, हर 3 महीने के लिए ये जो यात्रा है वो कंडक्ट होगी। ये प्रोजेक्ट आपके पास लाइफ टाइम है, होल ऑफ द ईयर है, कंप्लीट ईयर आप इस प्रोजेक्ट पे हमारे साथ काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट पे आपको हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। बस ये जो हमारी यात्रा यानी कि जो डिजिटल फेज है, यहां पर रोज क्लास नहीं होगी, रोज हम कोई स्किल नहीं सिखाएंगे। इन स्किल्स को सिखाने के लिए हर 3 महीने के अंतराल पर 15-15 दिनों के कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। जैसे कि जो हमारा पहला सेक्शन, पहला फेज है, वो 10 से 15 मार्च का रहेगा। उसके बाद जून में, उसके बाद सितंबर और दिसंबर आने तक तो हम बाकी के जो 2 फेजेस हैं यानी कि हमारी जो अदर यात्राज हैं उनकी तरफ भी हम मूव करेंगे। मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। यहां पर ये ध्यान रखिएगा,
इन स्किल्स के अंदर, चाहे वो डिजिटल यात्रा के दौरान दी जाए या फिर इसके अन्य तीनों फेजेस के दौरान दी जाए, ये पर्टिकुलर वो स्किल्स होंगी जिनकी आज के समय में मार्केट में जरूरत है, जिनको एडॉप्ट करके, जिनको सीख कर सेकेंड डे से, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, सेकेंड डे से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो सेकेंड डे से अपनी स्किल को मोनिटाइज कर सके। मोनिटाइज कर समझते हैं आप, कि सेकेंड डे से वो पैसा कमाना स्टार्ट कर सके। ऐसी स्किल के ऊपर वर्क किया जाएगा जो सेकेंड डे से मोनिटाइजेबल हो। तो यहां पर इंटरेक्टिव वर्कशॉप, ऑनलाइन सेशन के माध्यम से ये कंप्लीट डिजिटल यात्रा चलेगी। इस यात्रा को, ये ध्यान रखिएगा, ये एक सिंगल फेस है उस कंप्लीट जर्नी का, जिसे हमने दिशा यात्रा के नाम पर अभी तक मेरे को फाउंडर्स के माध्यम से सुना और जाना है। इसी डिजिटल यात्रा के अंदर, इस दिशा यात्रा के अंदर सेकंड फेज होता है एक बाइक यात्रा का, जहां पर हमारे ये जो स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने डिजिटल यात्रा के दौरान स्किल सीखी और उस स्किल को मोनेटाइज कर लिया है, अब हमारे वो सभी स्कॉलर्स और हमारे मेंटर्स, जो देश भर से हमने 50+ मेंटर्स लिए थे, इनके साथ बाइक के माध्यम से हम उन रिमोट एरियाज में पहुंचेंगे, उन सभी संस्थाओं तक पहुंचेंगे जहां पर ऑनलाइन फैसिलिटीज की व्यवस्थाएं नहीं है, या जहां के जो स्कॉलर्स हैं, जहां के जो स्टूडेंट हैं, वो शायद ऑनलाइन सीखने में सक्षम नहीं है, उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो ऑनलाइन सीख सकें। तो वहां पर फिजिकल स्किल क्लासेस, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज के रूप में प्रोवाइड की जाएंगी। यहां पर इस बाइक यात्रा के दौरान मैं, आप, हम सब जो है जगह जगह विजिट कर रहे होंगे थ्रू द बाइक जर्नी, और जगह जगह जाकर हम ज्ञान का एक प्रकाश जो है पुंज खोल रहे होंगे, जिससे लाभान्वित करते हुए हम लोगों को इस प्रकार से आगे बढ़ाएं कि वो सेकेंड डे से अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सके। चलिए जी, मैं बात करता हूं इसके थर्ड फेज की। जब हमें लगेगा कि हमारे जो को फाउंडर्स हैं, हमारे जो हमारे कोलैबोरेटर्स हैं, क्या हमारे जो स्किल मोनेटाइजर्स हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं कि बाइक की भीड़ को एक साथ चलते हुए दिक्कत आती है, या हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम सिस्टम के जो कंजक्शंस हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं ट्रैफिक वायलेशंस की, हमें लगेगा कि जब भी हम कहीं सरकार को दिक्कत करें ट्रैफिक के रूप में, तो हम इस जर्नी को बस यात्रा के रूप में ट्वाइस ए ईयर कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और ओवरऑल जो हमारा एक टारगेट है इन सभी फेजेस के दौरान, वो है एक पर्टिकुलर रेल यात्रा का, जहां पर हम और हमारे ऐसे स्कॉलर्स जिन्होंने अपनी स्किल को हमसे सीखने के बाद मोनेटाइज कर लिया है, वो लोग ग्राउंड पर जाएं, और उन जैसे जो और लोग हैं, जो और बच्चे हैं, जो और यूथ, हमारा युवा पड़ा हुआ है, जिनके पास स्किल्स के नाम पर यूट्यूब पर और बहुत जगह बहुत सारा ज्ञान तो है, लेकिन उसको सही तरीके से कैप्चर करना और सेकंड डे से उसको मोनेटाइज करने की जो स्किल्स हैं, जो ज्ञान है, जो रास्ता है, वो उन्हें ज्ञान दिखाने वाला कोई नहीं है। तो वहां पर उस ज्ञान की अलग को लेकर हम और आप एक ट्रेन यात्रा के माध्यम से बाकी उन जगह पर पहुंचेंगे जो हमारे हब्स बनेंगे इन बड़ी बड़ी एनजीओ के रूप में, जहां पर मौका दिया जाएगा उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने का, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का, जहां पर हम और हमारे जैसे हजार यात्री एक साथ आ सकें, रुक सकें, और वहां पर स्किल की क्लासेस कंडक्ट की जा सके। ये जो क्लासेस हैं फिजिकल मोड में, चाहे वो रेल यात्रा के माध्यम से हो, चाहे बस यात्रा के माध्यम से हो, चाहे वो हमारी बाइक यात्रा के माध्यम से हो, यहाँ पर जो स्टॉप्स बनाए जाएंगे, उन स्टॉप्स का जो सेंटर है उसे खोलने का मौका हमारी संस्थाओं को ही दिया जाए। चलिए जी, बात करते हैं इस जर्नी की। इस जर्नी को एट ए ग्लैंस हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका रोड मैप, इस कंप्लीट जर्नी का रोड मैप ड्राइव किया जा चुका है, जिस पर रजिस्ट्रेशन और बाकी के सारे फेजेस पर जो है काम लगातार जारी है। बात रही को फाउंडर्स की, हालांकि मैंने आप सभी संस्थाओं को एक बार मौका दिया था, आपको याद होगा, शायद 24 या 25 दिसंबर के आसपास ही, आज से एक महीने पहले हमने आपको ये मौका दिया था कि एज ए को फाउंडर आप मेरे साथ इस यात्रा को ज्वाइन करें। कुछ संस्थाओं को ये बात समझ में आई, कुछ संस्थाओं को नहीं भी आई, कोई दिक्कत नहीं। जिनको समझ में आई, आज वो मेरे साथ एज ए को फाउंडर इस यात्रा के या इस इनिशिएटिव के को फाउंडर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जिनको बात समझ में नहीं आई, वो उन्हें आज हमने फिर से एक मौका दिया है टू ज्वाइन अस एज ए कोऑर्डिनेटर, जहां जरूरत है हमें आप जैसे डायनामिक, एनर्जेटिक और पैशनेट को फाउंडर्स की।
और ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग जो हमारे साथ एज ए कोऑर्डिनेटर जुड़ रहे हैं या आज जुड़ेंगे, उनको समय रहते आपकी मेहनत के ऊपर, आपके डेडिकेशंस को देखते हुए, आपके एनर्जेटिक जो रिजल्ट्स हैं उनको देखकर कहाँ आपको कोऑर्डिनेटर से को फाउंडर्स में शिफ्ट कर दिया जाए, इस बात के बारे में ना मैं अभी श्योर्ड हूं और ना ही मेरे कोई और को फाउंडर श्योर्ड होंगे, क्योंकि हमें जरूरत है ऐसे को फाउंडर्स की जो अपने आप में एनर्जेटिक हों। ध्यान रखिएगा, इस यात्रा के दौरान जो स्किल आती हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम इस यात्रा में 10 से 15 स्किल्स को मौका दे रहे हैं। बात आती है संस्थाओं का क्या बेनिफिट होगा, संस्थाएं कैसे जो है इस यात्रा से कनेक्ट हो पाएंगी। इन स्किल के अंदर फंडरेजिंग स्किल को भी हमने मौका दिया है। इन स्किल के अंदर हमने कम्युनिकेशन स्किल को मौका दिया है। कम्युनिकेशन का मतलब नहीं होता कि आपको मार्केटिंग करनी है किसी कंपनी के लिए, और मार्केटिंग भी अगर करनी है तो वो सिर्फ कंपनी के लिए होती है, मार्केटिंग एनजीओ के लिए भी होती है। फंडरेजिंग एनजीओ ही करते हैं, राइट? तो कम्युनिकेशन स्किल हो, फंडरेजिंग स्किल हो या मार्केटिंग स्किल हो, ये सारी स्किल अगर आपके द्वारा रिकमेंडेड स्कॉलर्स अगर इस यात्रा के दौरान ये ज्ञान यहां से अर्जित करते हैं और सेकेंड डे इसको मोनेटाइज करने का अगर प्रयास करते हैं, तो क्यों ना सेकेंड डे उनको प्लेटफॉर्म देने वाला आपका एनजीओ क्यों नहीं हो सकता? अगर आपकी तरफ से ये यूथ डेडिकेटेड किया गया है, जिस यूथ ने फंडरेजिंग की स्किल को सीखा है इस डिजिटल यात्रा के दौरान, क्यों ना वो अगले दिन से आपके लिए काम करे, आपके लिए फंडरेजिंग करना स्टार्ट करे। जिस यूथ ने कम्युनिकेशन स्किल सीखी है, क्यों ना वो आपके लिए, आपके डोनर से अपनी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके अपने आप को आकलन में लेकर आए, अपने आप का आकलन करे। क्यों ना जिस स्कॉलर ने आपके माध्यम से इस यात्रा को ज्वाइन किया और उसने मार्केटिंग स्किल सीखी है, क्यों ना प्रैक्टिकल के रूप में जब वो मार्केट में जाए तो आपकी संस्था के लिए मार्केटिंग करे। और भी तमाम ऐसी स्किल्स हैं जहां पर हमने इन सभी चीजों को ध्यान में रखा और देखा जाए ये आज की ट्रेंडिंग स्किल्स हैं। ये नहीं कि हमने स्पेशली एनजीओ के लिए ड्राइव किया, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये आज की ट्रेंडिंग स्किल है। वेब डिजाइनिंग आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है, लोगों को चाहिए, जरूरत है वेबसाइट्स की। बहुत सारे रोजगार रोज खड़े होते हैं, बहुत सारे जो है स्टार्टअप्स रोज खड़े हो रहे हैं। रोज वेबसाइट की आवश्यकता है लोगों को, डिजिटल मार्केटिंग की आवश्यकता है लोगों को, लैंडिंग पेजेस की आवश्यकता है लोगों को, इवन देन ग्रांट राइटिंग अपने आप में जो राइटिंग स्किल होती है ना, कंटेंट राइटर जिन्हें हम बोलते हैं, एक बहुत बड़ा स्कोप है इंडस्ट्री के अंदर। यहां ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कंटेंट राइटर्स होते हैं, स्टोरीज के अंदर कंटेंट राइटर होते हैं, इवन देन जितना भी हम आज के समय में चैनल पर जो मीडिया देखते हैं, जिनकी आप खबरें अपने फोन के अंदर, अखबारों के अंदर, तमाम प्रकार के आप ब्लॉग्स पढ़ते हैं, ये सब क्या है? कंटेंट राइटिंग। लेकिन अगर मैंने कंटेंट राइटिंग सीखी है, मैंने कंटेंट राइटिंग का जो है स्किल मैंने सीखा है, तो ये कंटेंट राइटिंग मैं किसी एनजीओ के लिए उसकी ग्रांट को लिखने में भी यूज कर सकता हूं। अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है तो मैं स्किल का यूज किसी संस्था के लिए उसकी डिजिटल मार्केटिंग करके भी कर सकता हूं। अगर मैंने लैंडिंग पेज मास्टरी सीखी है तो मैं स्किल का यूज किसी संस्था के लिए उसका फंडरेजिंग लैंडिंग पेज बनाकर भी यूज कर सकता हूं। ऐसे तमाम प्रोग्राम्स यहां डिजाइन किए गए हैं या इन पर्टिकुलर स्किल्स को यहां मौका दिया गया है, जिनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप अपनी संस्था के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि जो स्कॉलर इस डिजिटल यात्रा से आगे बढ़कर गया, वो कहीं ना कहीं आपके बैकएंड पर आपकी टीम के रूप में आपके साथ खड़ा हो सकता है। आप उसे एक मौका दे सकते हैं इंटर्नशिप का, कि वो आपके लिए अपनी स्किल को एक बार जो है आजमा कर देखे कि उसने क्या सीखा और वो कहां तक कामगर साबित है। अगर बात करते हैं हम एनजीओ पार्टनरशिप की, कि एनजीओ के साथ हम जो पार्टनरशिप लेकर आए हैं, जो प्रोग्राम लेकर आए हैं, इसमें एनजीओ को बेनिफिट क्या है? ध्यान रखिएगा, ये जो आप स्टूडेंट्स, ये जो एम्पावर आप करते हैं, जो यूथ को आप एम्पावर कर रहे हैं इस डिजिटल स्किल्स के माध्यम से, ना वो सिर्फ आप उनके खुद के लिए आप उनको एम्पावर कर रहे हैं, आप यहां पर अपने लिए भी उनको एम्पावर कर रहे हैं, क्योंकि वो स्किल्स आपकी जरूरतों से मैच करती हैं। आपको मौका मिलेगा एक की पार्टनर के रूप में हमारे साथ रिकॉग्नाइज होने का और अपने आप को रिकॉग्नाइज करने का कि आप यूथ एम्प्लॉयमेंट में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्किल्स हैं, यहां पर सिर्फ जो है स्किल्स को सिखाया नहीं जाएगा, उनको मोनेटाइज करवाया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने आप को एक यूथ एम्पावरमेंट के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका जो मिशन है, आपका जो विजन है, एक संस्था का मिशन क्या होता है?
लोगों को सस्टेनेबल करना, उनको रोजगार प्रदान करना। यानी कि हमें देखिए, खाना बांटना, इट इज कॉल्ड ए चैरिटी। आपने चैरिटी कर दी, आज आपने खाना बांट दिया, कल का क्या होगा? और जहां हम बात करते हैं अपने मिशन की, हमारा मिशन होता है लोगों को इतना सक्षम बनाना कि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो आप कहीं ना कहीं अपने मिशन को आप अचीव कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी खासियत, मैंने आपसे कहा था कि ये प्रोजेक्ट आपके पीएमईजीपी दिशा हो, चाहे वो स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पीएम विश्वकर्मा का प्रोजेक्ट हो, उन सभी प्रोजेक्ट से अलग है, क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको जरूरत पड़ती है एक इंफ्रास्ट्रक्चर की। आपको कोई भी स्किल ड्राइव करनी हो, आपको किसी भी प्रकार की स्किल सिखानी हो, आपको एक कंप्यूटर सेंटर खोलना पड़ेगा, उसके लिए कंप्यूटर्स चाहिए, उसके लिए आपको लैब बनानी पड़ेगी, उसके लिए तमाम आपको जो है औजार चाहिए। आपको किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं आज बात करता हूं कि आप जो है पीएम विश्वकर्मा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सर उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपए। टीपी बनने के लिए 10,000 फीस है, उसके बाद टीसी के लिए चार्जेस अलग, उसके बाद आपके जो टीओटी होता है ना, टीचर ट्रेनिंग ऑफ ट्यूटर्स है ना, उसके अलग चार्जेस, और तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट वगैरह। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर हमारी एनजीओज शायद पीछे हट जाती हैं कि वो चाहकर भी उस स्किल प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाती। यकीन मानिए आपके लिए प्रोजेक्ट वरदान है, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि आज जो ये मौका आपको दिया जा रहा है, यकीन मानिए आज की डेट में आपसे कोई कॉस्ट भी नहीं ली जाएगी। आज इस कोलैबोरेशन के लिए, हालांकि जब भी हम जाते हैं हमें पीएमईजीपी में, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चीज है, हम पीएमजीपी में जाएं, चाहे हम स्किल इंडिया के अंदर जाएं, चाहे हम पीएम विश्वकर्मा के अंदर जाएं, हमें अपने प्रोजेक्ट को लेने के लिए जैसे ही हम वहां रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमें 10,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। हमें उसको अप्लाई करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिर खर्च करने जाना है। जब वहां खर्च हो जाएगा, तब उसकी फोटोज अपलोड होंगी, तब जाके तो हम वहां पर जो है एप्लीकेशन अपना लगा पाते हैं। तो यकीन मानिए यहां पर ऐसी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आपकी बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब बात करते हैं कॉल टू एक्शन की। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे यूथ को जो इस स्किल से अपस्किल किए जा सकते हो। यूथ सबके यहां होता है। बेरोजगारी का आलम कितना है ये शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मेरे किसी को फाउंडर को बताने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं बेरोजगारी का आलम क्या है। सिर्फ आपको अपने यूथ को, उस यूथ को आइडेंटिफाई करना है। वहां तक इस स्किल के बारे में, स्किल जर्नी के बारे में आपको जो है लोगों को समझाना है, बताना है। आपका माध्यम कुछ भी हो सकता है। आप काउंसलिंग ले सकते हैं, आप स्कूलों में जाकर जो है वर्कशॉप कर सकते हैं, आप सेमिनार कीजिए, आप वेबिनार कीजिए। सिर्फ आपको अपने यूथ को यहां कनेक्ट करना है, राइट। और यहां से आपकी अपस्किलिंग की जर्नी, ना सिर्फ उस कैंडिडेट की बल्कि आपकी भी अपस्किलिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो इट स्टार्ट्स विद यू। सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको। ध्यान दीजिएगा, इस यात्रा की जब मैं आप बात कर रहा हूं तो डिजिटल यात्रा के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो अब चालू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं। यहां पर जो भी कैंडिडेट आपका रजिस्ट्रेशन करेगा इस डिजिटल यात्रा के लिए, उससे एक रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी, दैट इज नॉमिनल चार्ज ऑफ 100 रुपीज, जिससे कि हम ये चीज वेरीफाई कर सकें दैट द पर्सन हु इज फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, राइट। जिससे आपका भी समय खराब ना हो और हमारा भी समय बिल्कुल खराब ना हो। ध्यान रखिएगा, ये जो एप्लीकेशन चार्जेस है ये हर एक फेज पर है। चाहे हम कल को हम जो है बाइक यात्रा की बात करेंगे, चाहे हम बस यात्रा की बात करेंगे, चाहे हम रेल यात्रा की बात करेंगे, द नॉमिनल कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस इज एप्लीकेबल एट एवरी फेजेस। हर एक फेज पर ये 100 रुपए का जो चार्ज है रजिस्ट्रेशन का, ये एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं डिजिटल यात्रा की। डिजिटल यात्रा की हालांकि फीस जो है वो 2499 है। 15 दिनों की ये जो स्किल जर्नी है, इसकी जो चार्जेस हैं वो 2499 है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर अप टू 30% एक फी कंसेशन दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को विद आवर स्पॉन्सर्स टाइटल। ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्सर्स टाइटल समझते हैं आप? नीचे मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कॉलरशिप ऑप्शन अवेलेबल प्रमोटिंग योर एनजीओ
फॉर योर स्कॉलर्स। ध्यान दीजिएगा, एक एनजीओ के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है अगर आप कह रहे हैं कि मैंने किसी स्टूडेंट को उसकी एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर किया है। दैट मीन्स कि अगर किसी बच्चे की फीस 100 रुपए लगने वाली थी और आपने उसे 40% की स्कॉलरशिप दी है, इसका मतलब कि उस संस्थान में लगने वाले 100 रुपए में से 40 रुपए आपने पे किए हैं और 60 रुपए उस स्टूडेंट ने पे किए हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस जर्नी की हमारे साथ जो आज आप शुरुआत करने वाले हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां पर स्पॉन्सरशिप आप भले ही देंगे, स्कॉलरशिप आप भले ही देंगे, लेकिन उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का अमाउंट पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो स्कॉलरशिप है वो 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है, और वो बिल्कुल आपके नाम से दी जाएगी। मैं अभी आगे आने वाले फेजेस में बताऊंगा कि कहां पर आपका नाम इंडिकेट होता है, तो आपके नाम से दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि किसी भी बच्चे को स्पॉन्सर करने में, उसको स्कॉलरशिप देने में आपको अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। सिर्फ आपके डेडिकेशन के बिहाफ पर, जो आप इस जर्नी को, इस स्किल जर्नी को हमारे साथ दे रहे हैं, उसके बिहाफ पर यह स्कॉलरशिप आपके नाम से हम लोग यानी कि दिशा यात्रा जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये है कंप्लीट जर्नी ओवरऑल, जिसके लिए मार्च 2025 में होने वाला जो फर्स्ट फेज है डिजिटल यात्रा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस रजिस्ट्रेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ जरूर साझा करना चाहूंगा। यहां पर हमने आपके लिए कुछ स्कीम्स अलॉट की हैं, जहां पर मिनिमम 100 रजिस्ट्रेशंस जिस भी संस्थान की तरफ से होते हैं, उन्हें हम ब्रांडिंग और विजिबिलिटी के नाम पर लोगो प्लेसमेंट, सोशल मीडिया शॉर्ट आउट्स, इवेंट कवरेज और 1 पर्सन की इवेंट पर जो है प्रेजेंस हम लोग अलाउड करते हैं। यानी कि दिशा यात्रा के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, डिजिटल उन्होंने स्किल ली, डिजिटल स्किल लेने के बाद सभी को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया गया। ओके जी, ठीक है, समझ में आ गया हमें। लेकिन हमारा काम सिर्फ स्किल देना और सर्टिफिकेट देना ही नहीं था। ये तो स्किल इंडिया में भी हो रहा था, ये तो पीएमईजीपी में भी हो रहा था, ये तो पीएम विश्वकर्मा भी हो रहा था। हमारा काम अलग है, हमें उन्हें कनेक्ट करना है रोजगार से। तो जिन लोगों ने उस स्किल को सीख कर उस स्किल को मोनेटाइज कर लिया है, ऐसे सभी स्कॉलर्स को इस यात्रा के खत्म होने के, यानी कि आज मैंने ये 15 दिन की स्किल जर्नी खत्म की, 4 से 5 दिन बाद हमें एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो गया कि भाई हमने फलानी स्किल्स की ट्रेनिंग ली हुई है, राइट। और उसके बाद अगर मैं ये चीज प्रूव करता हूं कि मैंने इस स्किल को यूज करके और अप स्किलिंग स्टार्ट कर दिया, यानी कि मैंने स्किल से कमाना शुरू कर दिया है, तो उन सभी स्कॉलर्स को जो स्किल को मोनेटाइज कर चुके हैं, उन्हें स्पेशली एक कूपन के साथ इनवाइट किया जाएगा एक स्पेशल प्रोग्राम में, एक फिजिकल प्रोग्राम में, जहां पर वो जिस स्किल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, मैंने 15 स्किल सीखी, लेकिन मेरा रुझान बना कि मैं ऑनलाइन मार्केटिंग अच्छी सीख गया हूं, मैं उससे पैसा अच्छा कमा सकता हूं। तो मुझे मेरा जो भी मेंटर था उससे एक फिजिकल सर्टिफिकेशन दिलवाया जाएगा उस फिजिकल प्रोग्राम के अंदर। और वो जो फिजिकल कंसल्ट रहता है, वो जो इवेंट रहता है, वहां भी आपकी जो प्रेजेंस है 1 पर्सन की वहां पर अलॉट की जाएगी। आप आपकी संस्था से कोई भी 1 पर्सन उस प्रोग्राम के अंदर आ सकता है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क आपका नहीं लगेगा। यहां पर हम बात करते हैं सेकेंड फेज की, जहां पर अगर कोई संस्थान, क्योंकि हमारे साथ संस्थाओं की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पता है हमें कि एक संस्था के पास जो है हजारों स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड हैं, तो 500+ रजिस्ट्रेशन पर हमने उनको मौका दिया है लेटर टू बी प्रमोटेड एज ए को फाउंडर। ध्यान दीजिएगा, आज हमारे साथ आप बेशक कोऑर्डिनेटर के रूप में जुड़ रहे हैं, लेकिन एज ए को फाउंडर आपको प्रमोट किया जाएगा अगर आप फर्स्ट फेज के अंदर 500+ रजिस्ट्रेशन देते हैं। साथ साथ प्रोमिनेंट लोगो प्लेसमेंट रहेगा। यहां पर सिर्फ लोगो प्लेसमेंट था, वहां प्रोमिनेंट लोगो प्लेसमेंट है, यानी कि इवन देन इन द ऑनलाइन क्लासेस आल्सो आपका जो लोगो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, मीडिया मेंशंस किए जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कोलैबोरेशन दिया जाएगा। हालांकि सर्टिफिकेट ऑफ कोलैबोरेशन फर्स्ट डे से जब हम आज मौका देने वाले जिन जिन एनजीओस को, वहां से ही दिया जाएगा, सभी को दिया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ कोलैबोरेशन अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट में वर्क करते हैं। लेकिन ये स्पेशल रहेगा, इस पर कुछ अलग चीजें मेंशंस रहेंगी, क्योंकि इसके साथ साथ आपको मिलती है एक पूरी लिस्ट आपके बेनिफिशरीज की। ध्यान दीजिएगा, जिन स्टूडेंट ने आपके नाम से स्कॉलरशिप अप्लाई की, आपने भले ही 1 रुपया खर्च ना किया हो, आपका एक हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक आपके संस्था के नाम से एक स्कॉलरशिप लागू हो जाती है, यानी कि डे 1 से आपके पास ऐसे बेनिफिशरीज का डाटा बनना स्टार्ट हो जाता है
जिनको आप स्कॉलरशिप दे चुके हैं। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट के आंकड़े में आप बिल्कुल अपने किसी प्रोजेक्ट के आंकड़ों में आप दिखा सकते हैं कि आपने इतने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप में हेल्प की है। ये स्कॉलरशिप ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन में काम आएगी, इवन देन जो आने वाले फेजेस हैं वहां भी ये स्कॉलरशिप का जो प्रोमिनेंट है, जो प्रोविजन है, ये हर बार दिया जाएगा। टॉप टायर रिकॉग्निशन दी जाएगी उन संस्थाओं को जो 500 प्लस रजिस्ट्रेशन लेकर आती हैं। इवेंट प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन दिया जाएगा आपको, और वो इवेंट प्रेजेंस जो है विद फैमिली रहेगी। ध्यान रखिएगा, वीडियो टेस्टिमोनियल्स दिए जाएंगे इसमें आपको, और साथ ही साथ इस कंप्लीट एंटायर फेज के अंदर एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग दी जाएगी, जिस ब्रांडिंग के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए। वो ब्रांडिंग आपको बिल्कुल निशुल्क मिल रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करने से। और साथ ही साथ कुछ और प्रोविजन भी रखे गए हैं फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट के, लेकिन हम उसके बारे में जब जो हमारे कोलैबोरेटर्स हैं, यानी कि जब आप हमारे साथ कोलैबोरेट हो जाते हैं, हम वहां पर फिर 1-to-1 डिस्कस करेंगे उन सब चीजों को। फिलहाल पब्लिकली मेरे को फाउंडर्स ने मना किया है कि हम उन चीजों को अनाउंस ना करें। सो लेट अस वर्क टुगेदर एंड क्रिएट समथिंग ग्रेट। चलिए साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं और इस यात्रा को हम अपने साथ स्टार्ट करते हैं। डिजिटल फेज के अंदर आप हमारे साथ पार्टनर बनने जा रहे हैं। मैं टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार जो है लिंक रजिस्ट्रेशन का वो चैट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्पॉन्सरशिप जो है, अपॉर्चुनिटी जो है हमारे पास वो लिमिटेड है। सो थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे सुना, अपने जो समय दिया मुझे सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन की तरफ, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं हाउ दिस पर्टिकुलर फेज विल वर्कआउट, कैसे ये जो यात्रा है ये वर्कआउट करेगी। लेट मी टेक यू ओवर देयर। चलिए जी, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये है दिशा यात्रा की वेबसाइट, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे जितने भी को फाउंडर्स हैं, सबके नेम और फोटोज यहाँ पर लिस्ट हैं। जिनको आपने सुना, कुछ को आप अब सुनने वाले हैं, राइट। कैम खानी, आमिर खान जी, कैम खानी फाउंडेशन आप जानते होंगे उनको। ये तमाम हमारे को फाउंडर्स हैं जिनके साथ इस डिजिटल यात्रा को या इस पूरी एंटायर दिशा यात्रा को स्टार्ट किया गया है। ये जो कंपेनियन का जो ऑप्शन, यात्रा कंपेनियंस जो हमने ब्लैंक छोड़ा है, अब यहां जरूरत है आपकी फोटोज की, आपके नाम की। यू हैव टू रिजर्व योर स्पॉट एज सून एज पॉसिबल। करना क्या है, टीम से मेरा निवेदन है, चैट बॉक्स में लिंक दे दीजिएगा जल्दी से। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी यात्री को कुछ भी समझाएंगे, यात्री इन द सेंस अपने स्कॉलर को कुछ भी समझाएंगे, कुछ भी बताएंगे, उससे पहले आपको इस प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरा सबसे पहले कॉल टू एक्शन का निवेदन है आप लोगों से, लिंक टीम से निवेदन है जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर डाल दिया जाए। लेट मी शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। चलिए मैं शेयर कर देता हूं साथ साथ। आपको आना है इस फेज पर, ध्यान दीजिएगा, आपको आना है इस पेज पर। लिंक आपको दे दिया गया है आपकी चैट बॉक्स के अंदर। आपको इस पेज पर आना है और यहां पर एक फॉर्म दिया गया है एज ए यात्री जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम एक संस्थावाद में हैं, सबसे पहले सीखने की जरूरत कुछ हमें भी है। तो एज ए यात्री आपको सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के साथ ही साथ आप या कोई भी यात्री, आपका जो भी स्कॉलर जो यहां से रजिस्ट्रेशन करेगा, वो ऑटोमेटिकली 100 रुपए की फीस यहां से पे करेगा। पे करने के बाद वो रिडायरेक्ट हो जाएगा इस पेज पर, जहां पर उसे कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा कि हाँ जी, आप जो है सक्सेसफुली फर्स्ट स्टेप के लिए आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं उसका एक लाइव चार्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अपनी स्पॉट को रिजर्व करने के लिए एक टाइमर यहां दिया गया, क्योंकि इस यात्रा के रजिस्ट्रेशन आज से 10 दिन बाद बंद हो जाएंगे। यानी कि एज ए यात्री भी, अगर आपके पार्टिसिपेंट भी अगर यहां रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, तो ध्यान रखिएगा आपके पास समय है 10 दिन का इस यात्रा के बारे में, स्किल जर्नी के बारे में प्रचार प्रसार करने का या लोगों को इसके बारे में बताने का। यहां से वो यात्री है आपका, वो यहां से अपनी फी पे करेगा। यही पहला स्टेप आपको कंप्लीट करना है एज ए कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां से आपने जो स्पॉट कंप्लीट किया अपना, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर एक चीज जरूर बताना चाहूंगा,
फुल नेम में आप अपना नाम ना भरिएगा, अपनी संस्था का नाम भरिएगा। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, फुल नेम में आप अपनी एनजीओ का नाम भरेंगे। सिर्फ ये हिदायत उनके लिए है जो एज ए कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो एनजीओज। आपको यहां पर फुल नेम अपनी एनजीओ का लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डालिए या संस्था की डेट ऑफ बर्थ डालिए। संस्था की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वो एज वाइज उठाएगा नहीं डाटा आपका, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ नाम में, ये जो फुल नेम है, यहां अपनी संस्था का नाम आपको फिल कर देना है। बिल्कुल सर, अभी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जस्ट अभी आप मेरे साथ ही लाइन पर रहते हुए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां पर 2499 में जैसे आपके जो स्कॉलर्स हैं उनको भी ये फेज दिखाई देगा कि कोई भी यात्री जो है रजिस्ट्रेशन करता है वो 2499 में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देगा इस डिजिटल फेज के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके स्कॉलर्स को क्या फायदा मिला। आपके स्कॉलर्स को आपको इंटीमेट करना है कि अगर आप मेरी संस्था के नाम से इस यात्रा को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पर स्कॉलरशिप का भी मौका मिलेगा। और वो स्कॉलरशिप का मौका यहां आपको दिया गया है। अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, ये आपके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपके स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर से अनाउंस करना चाहूंगा, इसको कोई भी संस्था संचालक ना फाइल करे। राइट, ये आपके स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, जहां वो अपना नाम, अपना मेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर फिल करेगा और यहां से विजिबल होगा आपकी संस्था का नाम, जिसके माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन, अपना जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई करेगा। एक पर्टिकुलर फेज रहेगा इसका एग्रीमेंट का, जहां पर हम उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं। उस एग्रीमेंट की कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली चीज, जैसे उसने आपकी संस्था का नाम यहां से स्पॉन्सरिंग एजेंसी के रूप में ऑप्ट किया, आपका उसके साथ एक करारनामा हो जाता है कि हाँ जी, आपके माध्यम से उसको इतने रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। चाहे वो 10% की रहेगी, 20% की रहेगी या 30% की रहेगी, वो डिपेंड करेगा आपके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। क्योंकि इन 10 दिनों के बाद, ये जो 10 दिन आपको बताए गए हैं, इसके बाद जो है इनको मौका दिया जाएगा, यानी कि स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस पर विचार किया जाएगा। तो इन 10 दिनों के अंदर आपके 100 रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं या 1000 आ रहे हैं, उसके बिहाफ पर आपके स्कॉलर्स को 10% छूट देनी है, 20% देनी है या 30% छूट देनी है, ये डिपेंड करेगा इन 10 दिनों के बाद आपकी मेहनत के आधार पर। जितना भी अमाउंट आपका यहां पर हम आपके नाम से स्पॉन्सर किया जाएगा, डे वन से आपको वो जो लिस्ट है पूरी आपके स्कॉलर्स की, कि आपने इतने बच्चों को, उनका कंप्लीट डाटा आपको दिया जाएगा, जिसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं कि हमने इतने बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। राइट, ये चीज क्लियर हो गई आपको। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका नाम शो होगा। आप उसको बताएंगे कि भाई आप चाहें तो 2499 में जो है आप पे कर सकते हैं, आप चाहें तो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, संस्था के नाम से आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी संस्थाएं यहां पर एज ए स्पॉन्सर्स अपना अपना वर्क कंप्लीट कर रही हैं, हमारे स्कॉलरशिप फेज के अंदर एक टाई अप और होता है, जिसको हमने, जो कंडीशन हमने तय की है हमारे स्कॉलर्स के लिए, कि जब भी वो अपनी स्किल को मोनेटाइज करेंगे, ये स्कॉलरशिप का एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होता है कि जिस भी संस्था के माध्यम से वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, जब भी वो अपनी स्किल को मोनेटाइज करेंगे, वो अपनी टोटल अर्निंग का 10% उस पर्टिकुलर एनजीओ को हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। दिस इज द कंडीशन नंबर 1 to all the scholars who are seeking sponsorship or who are seeking the scholarship from any NGO। उनके साथ एक कंडीशन रखी जाती है हमारी ओर से कि जब भी वो अपनी स्किल को मोनेटाइज करेंगे, वो अपने कमाई हुई राशि का जो 10% हिस्सा है वो उस एनजीओ को डोनेट करेंगे। ये होती है हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है, जो भी स्किल उन्होंने हमारे साथ इस यात्रा के दौरान सीखी है, उस स्किल को अपनी जो है श्रम दान के रूप में, श्रम दान समझते हैं आप, मुझे अगर जो है फंड रेजिंग आती है तो मैं श्रमदान दूंगा। अपना श्रमदान का मतलब, मैंने 4 संडे अपनी उस संस्था के लिए काम किया, उनके लिए मैंने फंड रेजिंग की। मैंने मार्केटिंग सीखी है तो मैं उन संस्थाओं के लिए, जिस संस्था ने मुझे स्पॉन्सर किया था, मैं अपने 4 दिन अपना जो है श्रमदान उस संस्था को दूंगा, उसके लिए मैं मार्केटिंग करूंगा। राइट, तो ये कंडीशन हमारी वहां पर सेट होती है उस स्कॉलर के साथ में। उससे एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसकी कॉपी आपको मिलती है,
से आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं कि आपने हमारे साथ ये करार किया है। हमने आपको स्कॉलरशिप इसलिए दी थी कि जब भी आप अपनी स्किल को मोनेटाइज करें तो आप एक कंट्रीब्यूशन संस्था को हमेशा देते रहे और साथ ही साथ अपना श्रमदान भी आप संस्था को देते रहे। दिस इज द फेज जहां पर आपको मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। सिर्फ यहां ही नहीं, आपके जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, उसके आधार पर मैंने आपको बताया था यहां भी आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन यहां पर आपका जो प्रोमिनेंट लोगो या नाम है, जो ब्रांडिंग आपकी है, वो की जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके 100 रजिस्ट्रेशन के बाद। यहां पर एज ए कंपेनियन आपको जोड़ा जाएगा 100 रजिस्ट्रेशन के बाद। अभी जो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, अभी आपने जो फॉर्म फिल किया है, ये फॉर्म फिल करने के बाद आप जब फाइनल रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाएंगे, यहां आपने 2499 पे कर दिया, इसके साथ ही आपका जो नाम है वो इस लिस्ट के अंदर एनरोल हो जाता है। यानी कि आपके नाम से आप कभी भी कह सकते हैं कि जब आप वहां रजिस्ट्रेशन करें तो मेरे नाम से आप स्कॉलरशिप लगा सकते हैं, हमारी संस्था के नाम से वहां पर स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। राइट, आप अपने कैंडिडेट्स को बता सकते हैं। राइट, यहां से जैसे ही आपके 100+ रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, आपका जो लोगो है वो ऑटोमेटिकली प्लेस कर दिया जाएगा हमारे यात्रा कंपेनियंस के रूप में। यहां पर आप अपना फोटो लगवा सकते हैं, आपकी संस्था का आप लोगो लगवा सकते हैं, जो भी आप कहेंगे वो चीज यहां पर प्लेस कर दी जाएगी। जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन 1000+ होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1000+ रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो लोगो है वो हमारे होम पेज पर हमारी जो स्पॉन्सरशिप ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रूप में मेन पेज पर जो है लोकेट कर दिया जाएगा, आपकी संस्था का नाम और आपकी संस्था का लोगो। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्किल जर्नी। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस भी हैं, क्योंकि हमें अपने स्टॉप्स भी रेडी करने हैं जहां पर हम फिजिकली बच्चों को सिखाएंगे जाकर। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे लेटर। तो फिलहाल आपके लिए जो कमांड है, जो आपके लिए निर्देश है कि पहले आपको जो आपको गूगल फॉर्म आपको जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर अभी आपको जाना है ड्यूरिंग द सेशन। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 10 संस्थाओं के लिए मौका दिया गया है, नॉट फॉर ऑल, सबके लिए मौका नहीं है। 10 संस्थाओं को फिलहाल ये मौका दिया गया है हमारे साथ कोलैबोरेशन के लिए। लिंक आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है। आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप ऑटोमेटिकली अपना 100 रुपए का एक चार्ज प्लेस करेंगे और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर। इस पेज पर रिडायरेक्ट होने के बाद आपको यहां पर ये जो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहां पर आपको 2499 पे करके अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी सीट जो है बुक कर देनी है। हम आपके नाम से समझ जाएंगे दैट यू आर द वन हु हैव ज्वाइंड अस। गलती से अगर आपने यहाँ पर अपना नाम भर दिया, कुछ लोग साथी मुझे मैसेज में कह रहे सर हमने यहाँ पर अपना नाम भर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है जी, आपका नाम, आपकी संस्था का नाम जो भी है वो यहाँ पर जो है एंटाइटल कर दिया जाएगा इस फेज के अंदर। राइट, अब कुछ साथी कह रहे सर हमने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था। कोई दिक्कत नहीं सर, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस पेज तक नहीं पहुंचे होंगे। मैं डायरेक्टली इस पेज का लिंक भी आपको जो है शेयर कर देता हूं। राइट, आप डायरेक्टली जो है, जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है पहले वाला, ध्यान रखिएगा, कुछ साथियों ने ये रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया था, 100 रुपए की फीस वो पहले पे कर चुके थे, कुछ साथियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, मुझे अच्छे से याद भी है। वो डायरेक्टली फाइनल रजिस्ट्रेशन को पुट कर दीजिएगा, अपनी सीट यहाँ पर रिजर्व कर दीजिएगा। आपका नाम जो है, आपकी संस्था का नाम जो है वो यहाँ पर प्लेस करवा दिया जाएगा। ओनली फॉर 10 NGOs, आई थिंक सो। टीम से मेरा निवेदन है साथ साथ चेक कर लीजिए, करते रहिएगा।